महाराज जी 90% शरणागति हो गई और 10% मान लीजिए रह गया जैसे लगता है, तो वो 10% किस जगह पर अटका है वो तो गुरु ही जानते हैं। नहीं, ये तो जैसे बच्चा चलना सीखता है तो गिरता है, पड़ता है, फिर उठता है, फिर गिरता है, फिर उठता है, फिर चलने लगता है। तो साधना अवस्था में कभी कभी पतन होता है, चिंतन में अप डाउन होता है, लेकिन सावधान होकर चलता ही गया तो वो समाप्त हो जाता है। कोई आदमी पढ़ते ही तो पढ़ना आज स्कूल में गया तो कल वो काबिल तो नहीं हो जाएगा। काका गागा सीखेगा, फिर मिलावट के अक्षर सीखेगा, फिर धीरे धीरे। ये बोल रहे हैं कि इस बात का पता तो गुरुजी को ही होता है, तो गुरुजी क्यों नहीं बता देते कि तू इस जगह पर अटका है, तू यहाँ से मन को हटा। अरे कोई जगह क्या बतावे गुरुजी, बस एक ही तो जगह है संसार। संसार में इतनी किस देर जगह पर? तुमको क्या बताया, जहां अटका है वो यही 5 इंद्रियों का विषय है, संसार यही अटका है, और कोई जगह ही नहीं जहां अटकेगा कोई। ये भ्रम सबसे पहले जाए कि हमको जो सुख मिलता है वो आत्मा का सुख नहीं है, मन का है और लिमिटेड है, और वो नश्वर है, तमाम गड़बड़ियां हैं उसमें। जो भी सुख हमको मिलता है संसार में वो सदा नहीं रहता, ये तो अनुभव करता है आदमी। भूख लगी है, रसगुल्ला खाया, सुख मिला, उसमें भी पहले रसगुल्ले में ज्यादा सुख मिला, दूसरे में उससे कम, तीसरे में उससे कम, चौथे में खत्म। जिस वस्तु से सुख मिलता है उससे भी हमेशा एक सा नहीं मिलता, धीरे धीरे घटता जाता है, अब फिर उसी से दुख मिलने लगता है। ये भी होता है, स्वार्थ हानि हुई कि दुख, उसी बीबी से प्यार और उसी बीबी की शक्ल देखने से नफरत, उसी बेटे से प्यार और उसी से झगड़ा हो गया, कोई अपमान कर दिया बाप का, उसे बातचीत करना बंद। तो संसार का सुख तो अगर थोड़ा है और सदा रहे तो भी कोई बात है, वो तो आया गया धूप छां की तरह। तो ये सब बातें हमेशा बुद्धि में बैठी रहे, कभी बैठती है, कभी गायब हो जाती है, फिर संसार में बह जाता है लापरवाही से। तत्व विस्मरणात् भेकीवत, भूल गया तो फिर क्या होगा। एक व्यक्ति डायरी रखता था हमेशा, तो भूलने की आदत, तो उसमें लिख ले। तो हमने कहा एक बात बताओ, बहुत बचपन की बात है, वो डायरी में लिख लेता था और डायरी का पढ़ना भूल जाए तो लिखा हुआ क्या करेगा। डायरी में कोई लिख ले, क्यों लिख ले, भूल जाएगा। बढ़िया तरकीब है, अच्छा जी ये तरकीब अगर बढ़िया है तो पढ़ना भूल जाए। अरे जो भूल जाए तो सभी कुछ भूल सकता है, तो प्रिय तुम्हारा लिखना क्या काम आएगा। तो हम तत्व को भूल जाते हैं। जिस समय गुरु का उपदेश होता रहता है, समझ में सब बात आती है पढ़े लिखे आदमी को, वो मानता है, एडमिट करता है कि सब सही है, और फिर संसार के एटमॉस्फेयर में गया और भूल गया। तो उस पर सावधान रहना चाहिए और बार बार मन को पकड़ करके बुद्धि के द्वारा और हरि गुरु के चरणों में लगाते रहना चाहिए। तो अभ्यास करने से पक्का हो जाएगा। ये जो बड़े बड़े महापुरुषों का इतिहास मिलता है, तुलसीदास है, सूरदास है, मीरा है,
कितने संसार में आसक्त सूरदास, कितने आसक्त तुलसीदास, और 1 सेकंड में अबाउट टर्न हो गए। ऐसा नहीं, तमाम जन्मों से साधना कर रखा था, थोड़ी सी कमी रह गई थी तो इस जन्म में पूरी हो गई। जिसकी पहले कमाई अधिक है उसका जल्दी आकर्षण हो जाता है भगवान में, महापुरुष में। जिसका मन गंदा है, पाप अधिक है, वो देर में खींचता है। बस इतना शांत है। एक चुंबक रख दो बीच में और चारों तरफ सुई खड़ी कर दो। एक सुई क्लीन केवल लोहे की है, वो तुरंत खींच जाएगा, चुंबक में आके चिपक जाएगा। दूसरे में 10% मिलावट है, वो धीरे धीरे चलेगा। एक में 50% मिलावट है, वो और धीरे धीरे चलेगा। एक में 90% मिलावट है, वो अपनी जगह हिलेगी, चलेगी धीरे। ऐसे ही भगवान और महापुरुष को देखकर पाकर जो शुद्ध अंतःकरण है तुरंत चिपक जाता है, शरणागत हो जाता है। जिसमें जितनी गंदगी है उतने ढेर में वो आकृष्ट होता है। लेकिन होना तो सबको है। अभ्यास करो, प्रैक्टिस करो, करना तो पड़ेगा, उसके बिना छुट्टी नहीं मिलना। एक तुरंत के पैदा हुए बच्चे को देखो और उससे सीखो। उस बेचारे को न तो माँ बाप कुछ समझा सकते हैं, न वो भाषा समझता है। अनेक प्रकार के इशारे से माँ बाप थोड़ा प्रयत्न करते हैं। तो जब करवट बदलना सीखता है, कितने दिनों का अभ्यास करना पड़ता है। बेचारा उतान पड़ा हुआ है ऐसे। फिर बैठना सीखता है तो कितना अभ्यास करना पड़ता है, बार बार गिर पड़ता है। फिर खड़ा होना सीखता है तो कितने बार गिरता है। लेकिन वो घोर मूर्ख भी प्रैक्टिस नहीं बंद करता, फिर चलता है। गिरा, रोया, फिर चलना, फिर चला, फिर गिरा और एक दिन चलने लगता है। देखो, वो अशिक्षित और अज्ञ बालक भी प्रैक्टिस करके चलने लगा, दौड़ने लगा। अभी स्कूल नहीं जाता। तो उसी प्रकार प्रैक्टिस करने से ही सब कुछ बात बनेगी। अभ्यास करना होगा। अब किसी का संस्कार बहुत अच्छा है, उसे कम अभ्यास करना पड़ेगा। किसी का अंतःकरण पाप से अधिक गंदा है, उसको अधिक करना पड़ेगा। क्या होता है, यहां देखो आते हैं लोग, घर से चले सत्संग करेंगे, यहां नरक में 2 दिन रहे, 4 दिन रहे। अच्छा महाराज जी अब चले, कहां जा रहे हैं? 90% लोग अनावश्यक जाते हैं। वो 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन और रह सकते थे, लेकिन वो जा रहे हैं। मन भाया खाने को, मन भाया सोने को, मन भाया संसार का भोग नहीं मिल रहा उनको इसलिए जा रहे हैं। कुछ लोग आवश्यक है कि भाई नहीं जाएंगे नौकरी छूट जाएगी, नहीं जाएंगे तो पेट पालने का काम बिगड़ जाएगा। लेकिन बहुत से लोग जाते हैं अनावश्यक और घर जाके पछताते भी हैं, क्या मैं भी चला आया बेवकूफ लेकिन वो संसार का आकर्षण ऐसा है जो खींच लेता है।